हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सबको पता है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अपडेट्स हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। एक और आप सब तक बहुत बेहतरीन नोटिफिकेशन की जानकारी लेके मैं वापस से हाजिर हूं। जितने भी शुभचिंतक इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरना चाहेंगे तो आप पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आपको टोटल कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, इनमें फॉर्म कैसे भरेंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और फॉर्म भरने के साथ साथ में आपको अपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है, आपका एग्जाम कब होगा, पूरी जानकारी मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है और इसके बाद में आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और जैसे ही सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप तक जब भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा और आप सबके लिए कोई भी क्लासेस होगी वो टाइमली आप तक पहुंचेगी। तो मैं लेके चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, देखेंगे ज्यादा जानकारी क्या। दोस्तों, जैसा आपको पता है जिसका नाम होता है एफकेट। एफकेट का मतलब पता है क्या होता है? एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है और ये हर साल ये निकलता है नोटिफिकेशन। तो इसमें जो भी लोग एयर फोर्स में जाने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है, तो इनका एक एसएससी कमीशन होता है, उनके जरिए इनकी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हिस्से होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले एफकेट एंट्री। तो इसमें क्या होता है? पहले ब्रांच है फ्लाइंग, दूसरी है ग्राउंड ड्यूटी, तीसरी है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, फिर आता है एनसीसी स्पेशल एंट्री, इसके बाद में आता है हमारे पास की मेट्रोलॉजिकल एंट्री। तो इनमें मैं आप सबसे पहले बताऊंगा आपको कोर्स का, इसमें नंबर दे रखा है, फिर हमारे पास वैकेंसीज दे रखी हैं। यहां से जो बच्चा सेलेक्ट होता है वही आगे जाकर इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। तो एफकेट इन फ्लाइंग के लिए टोटल 96 वैकेंसीज हैं। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल जो ग्राउंड ड्यूटी में होते हैं, उनकी दो तरीके की वैकेंसीज हैं, एक एल और एक एम है। तो इसमें 78 वैकेंसी अलग से हैं, 31 अलग से हैं, 20 अलग से हैं और 08 वैकेंसी अलग से हैं। अब बात करते हैं एडमिन, जो कि हमारे नॉन टेक्निकल रहेंगे, उनकी टोटल 52 वैकेंसीज अलग हैं और 04 और 21 वैकेंसीज अलग हैं। अब आप पूछेंगे कि सर एसएससी क्या होता है? एसएससी होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, इनका होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। और जो कहते हैं बात पीसी, पीसी का मतलब होता है परमानेंट कमीशन, ठीक है, ये चीज होती है। तो इनका ख्याल रखना आप। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस में होती हैं। आई थिंक आप समझ आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ कमीशन क्या है। पीसी फॉर द मेन है और एसएससी फॉर द मेन और वीमेन के लिए होता है। मतलब पीसी में सिर्फ और सिर्फ मेन को सिलेक्ट किया जाता है जो ऑफिसर ग्रेड होते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे आपको कैडर मिलेंगे। और एसएससी के लिए बात करते हैं मेन और वीमेन दोनों के लिए होता है। जहां तक बात करते हैं इनमें एज है, तो 20 साल से लेकर 24 साल तक की आपकी उम्र मानी जाती है। और याद रखें कि इसमें आपकी अब की बार जो उम्र को कंसीडर किया गया है वो 2 जुलाई 1998 से लेकर 2002 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए और आपकी उम्र है वो 1 जुलाई 2022 तक कंसीडर होगी। राइट, ख्याल रखें आप। जहां तक बात करते हैं तो इसमें क्या कुछ हमारे पास कुछ जानकारियां होती हैं। एज पर द रूल और रेगुलेशन के मुताबिक थोड़ी सी छूट मिलती है इसमें। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए जो आपकी ब्रांचेस में जो एज है वो 20 से लेकर 26 साल तक होगी और ये भी 1 जुलाई 2022 तक कंसीडर की जाएगी। राइट, बात करते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की जानकारी आपको fcat.cdac.in पे मिलेगी। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, पूरी आपको जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कुल मिलाकर इसमें 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसको 52 वीक्स कंसीडर किया जाता है, जिसमें आप सबको कुछ ना कुछ जानकारियां यहां पर दी जाती है। जहां तक बात करते हैं कि इसमें फ्लाइट जो कैडेट्स होते हैं उसमें 56,100 रुपया पर मंथ सैलरी मिलती है आपको, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर्स होते हैं जिसमें क्या आपका एमएसपी होता है वो लगभग 15,500 रुपए होता है, काफी अच्छी खासी सैलरी होती है इसमें। तो आप सबको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ये सेशन आप सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सबके हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई जनरेशन, कोई ना कोई बच्चा इसमें जरूर भर्ती में जाना चाहेगा, तो कम से कम आपको इसका व्यवहारिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे? अलाउंसेस में काफी ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं। एक तो होती है एडिशन टू पे, अलाउंसेस ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑन द आपको ड्यूटी पे मिलना है, फ्लाइंग का मिलना है, टेक्निकल फील्ड एरिया का मिलना है, स्पेशल जो आपको ड्यूटी लगती है उसका मिलता है आपको, स्पेशल फोर्स होता है उसमें मिलता है, सियाचिन में ड्यूटी है उसका मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें अलग अलग कंसीडर करती हैं।
कुल मिलाकर इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 1 करोड़ रुपए आपका इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ऑन कंट्रीब्यूशन पे होता है। इसके अलावा जो एडिशनल आपका 12 लाख रुपए का अलग से एप्लीकेशन फ्लाइंग ब्रांच की तरफ से होता है। इन द केस मान लो कि ड्यूटी के दौरान किसी भी नौजवान या किसी भी यहां पर ड्यूटी करने वाले ऑफिसर की इन द केस कोई एक्सीडेंटल कारण बनता है तो 1 करोड़ रुपए आपको इंश्योरेंस मिलता है। वो मिलता है किससे, यानी जो सर्विंग डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। 12 लाख रुपए आपको मिलता है, फ्लाइंग ब्रांच की तरफ से मिलता है। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स क्या क्या है, वो आपके जैसे कि स्काई डाइविंग है, माइक्रोलाइट फ्लाइंग है, कुछ इसमें जानकारियां आपको दे रखी है, वाटर राफ्टिंग है। तो इसमें आप बात का जरूर ख्याल रखें। ध्यान रखें कि कुछ चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। टैटूज वगैरह आपके बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इन चीजों का अगर है तो वो बच्चा बिल्कुल भी फॉर्म यहां पर नहीं भर सकता है। बात करते हैं कि आपके जो मैरिटल स्टेटस है उसकी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। बहुत सारी यहाँ पर हल्की फुल्की जानकारी आपको दे रखी है, और मैं दिखाता हूं इसमें क्या कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। बढ़ते हैं अगले नोटिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले चेक करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। फ्लाइंग ब्रांच में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 3 साल की डिग्री कोर्स होना चाहिए, और याद रखें कि 60% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। और याद रखें कि आपके पास किसी एक सब्जेक्ट यानी मैथ्स और फिजिक्स +2 लेवल में होना बहुत जरूरी है। जो टेक्निकल ब्रांच है जिसमें कि आपको अदर 2 ब्रांचें दे रखी हैं, इसमें आपके पास यानी इंजीनियरिंग होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नंबर तीसरे की बात करते हैं, उसमें आपके पास 60% आपने अगर बीकॉम डिग्री, MBA, BCA, BMSc जो भी आपने कर रखा है आप एलिजिबल माने जाओगे। अब बात करते हैं इसमें कुछ यानी चीजों का ध्यान रखना है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपके पास जो मेजरमेंट होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वो ये दे रखी है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में पता चल जाए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो एफकेट के लिए आपका क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, वर्बल यानी रीजनिंग होगा। कुल मिलाकर आपको 4 चीजें पूछी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस होता है, रीजनिंग, मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है। ये आपके लिए कंपलसरी है। इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का पेपर होगा। दूसरी बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स होंगे, वन ऑफ द टॉपिक टेक्निकल ब्रांच के लिए 45 मिनट का होता है, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का टाइम होगा। बात करते हैं कि इंग्लिश में आपको कंप्लीट जो कि क्या क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंसेस कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग और करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इसके अलावा वोकैबुलरीज होती है, इडियम, फ्रेजेस होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर, एनवायरमेंट, बेसिक ऑफ साइंस एंड डिफेंस एंड आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स पूछा जाएगा। मैथ्स में डेसिमल फ्रैक्शन, वर्क टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस होता है। और इसके अलावा रीजनिंग में आप सबको वर्बल और नॉन वर्बल पूछी जाएगी। सो गाइस, जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को जरूर भरें, और मैं उम्मीद करता हूं आप सबको कामयाबी मिलेगी। आप सबने अपना बेशकीमती समय दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।